हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई लव स्टोरी पे जहाँ पे हमारा हीरो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन माफिया होता है एंड आज उसकी शादी तय होने वाली होती है। इस कहानी की हमारी हीरोइन से एंड हमारा हीरो सीक्रेटली हमारी हीरोइन को बहुत ज़्यादा लव करता था, लेकिन वो कभी भी उससे कह नहीं पाया। एंड किस्मत देखो कि उसकी फैमिली ने उसकी मनपसंद लड़की के घर में ही शादी तय कर दी। तो ड्रामा ऐसे चालू होता है। इस कहानी के हमारे हीरो का नाम मिस्टर सेन होता है, जो कि एक बिजनेसमैन होते हैं एंड उनकी फैमिली काफ़ी रिच होती है, उनका बैकग्राउंड भी पावरफुल होता है। आज वो अपनी होने वाली मंगेतर का डांस देखने के लिए आया था और सोच रहा होता कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी फैमिली मेरा शादी इसी लड़की की फैमिली से तय करवा देंगे। और इसके बाद वो उस लड़की का डांस देख रहा होता है एंड लड़की का नाम शी यू होता है, जो कि इस कहानी की हमारी हीरोइन होती है, सी परिवार की बेटी। यू अपने भाई से कहती है कि मैंने आज बहुत अच्छा डांस किया, तो आप मुझे ये वाला हार दिला दो। उसका भाई बोलता है कि तुम्हारी शादी हमने तय करवा दी है, फादर चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो और तुम्हारा शादी हमने सेन परिवार में तय करवाया है। एंड जो उधर जो पीछे आदमी बैठा है वो तुम्हारा होने वाला मंगेतर है, तुम उससे ही अपना वो नेकलेस मांग लेना। वो कहती है कि दिखने में काफ़ी एजेड लग रहा है, मैं इस जैसे आदमी से कभी भी शादी नहीं करूँगी जो मुझसे उम्र में बड़ा हो। इधर उसके मंगेतर ने एक पार्टी रखवाई होती है। वो कह रही होती है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये पार्टी आज होने नहीं दूंगी पूरी तरीके से और मैं अपना शादी तोड़ के रहूँगी। उसके बेस्ट फ्रेंड बोलती तो तुम क्या करना चाहती हो सी यू? सी वो कहती है कि आज यहाँ पे जो भी हैंडसम लड़का आया होगा मैं उसको पटा लूँगी और अपने होने वाले मंगेतर के सामने कह दूँगी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे अपना पीछा छुड़ा सकती हूँ। तभी वो इस पार्टी के सबसे हैंडसम लड़के को ढूंढ ही रही होती है एंड वो ढूंढती है मिस्टर सेन को। उससे कहती है कि मैं अपने मंगेतर से शादी तोड़ना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो उससे पूछता है क्यों? इसके बाद वो जवाब नहीं देती। वो कहती है मैं तुम्हें उसके लिए पैसे देने को तैयार हूँ और सबसे पहले फ़ोटो खींच लेती है प्रूफ के लिए कि मैं अपने होने वाले मंगेतर को दिखा सकूँ कि मेरा ऑलरेडी अफेयर है। वो उससे पूछता है कि तुम अपने मंगेतर से शादी क्यों तोड़ना चाहती हो? जहाँ पे सी यू कहती है क्योंकि वो मुझसे उम्र में बड़ा है, मैंने सुना है कि वो मुझसे 7 साल उम्र में बड़ा है, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो हैंडसम हो, यानी तुम्हारे जैसा। तभी उसका भाई आ जाता है पीछे से, बोलता है मिस्टर सेन। तभी मिस्टर सेन खड़ा होता है और बताता है कि हेलो मैं ही आपका मंगेतर हूँ एंड ये पार्टी मैंने आज ही आपके लिए रखवाई है। ये सुनने के बाद तो उसके होश ही उड़ जाते हैं कि उसका पूरा प्लान तो पहले ही खुल गया। वो कहते तुमने मुझे अपनी आइडेंटिटी पहले क्यों नहीं बताई? वो बोलता है कि आपने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया, मैं जैसे ही आया आपने अपनी कहानी चालू कर दी। इसके बाद वो अपनी बीवी को उसका वही फेवरेट हार दिलाता है, देता है कि आपको पसंद था ना। ये सुनने के बाद तो सी यू खुश हो जाती है कि उसका मनपसंद फेवरेट नेकलेस उसे मिल गया। इसके बाद सी यू का भाई मिस्टर सेन से बैठ के बातें करने लगता है, लेकिन मिस्टर सेन की नज़र तो सिर्फ सी यू के ऊपर होती है। इधर हम वैन परिवार की बेटी वान वान को देख लेते हैं, जो कि सपने सजा के बैठी होती है कि उससे शादी मिस्टर सेन से होगा। लेकिन उसे अपने दोस्त से पता चलता है कि मिस्टर सेन का शादी सी परिवार की डॉटर के साथ हो गया है, सी यू के साथ। ये सुनना था कि मिस वैन का मूड ही ख़राब हो जाता है। अब वो गाड़ी में बैठी होती है अपने भाई के सामने। उसका भाई बोल रहा होता है कि वो तुम्हें कैसा लगा? वो कहती भाई मुझे अब उसके बारे में मत बोल के परेशान करो। तभी सी यू के फ़ोन में मिस्टर सेन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं एंड वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो कर लेती है, गलती से एक इमोजी भेज देती है। ये सीन पे कट हो जाता है। इधर हम सी यू को देखते हैं जो कि अपनी बेस्टी के साथ एक जगह अच्छा सा सुबह का ब्रेकफास्ट कर ही रही होती है। तभी यहाँ पे उसे मिलने के लिए कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सेन आ जाते हैं। वो उसको बोलती है आप मुझे कैसे ढूंढ लिए? वो बोलता हमारा सेन परिवार को तुम हल्के में ले रही हो क्या? हम किसी को भी कभी भी ढूंढ सकते हैं। इधर उसको बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर घूमने चलो, मेरी माँ चाहती हैं। तभी बेस्टी बोलती है कि मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, तुम लोग आपस में बात करो, और ऐसे बोल के वो चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन हाथ बढ़ाते हैं शिव की तरफ और बोलते हैं कि चलो ऐसे भी तुम्हें उस घर की होने वाली बहू हो तो तुम्हें घर तो घूम ही लेना चाहिए। इसके बाद घर की नौकरानियाँ भी उसे मैडम कह के बुला रही होती हैं। वो उससे पूछती है तो मिस्टर सेन कहते हैं कि हाँ उन्होंने न्यूज़ देख ली होगी कि सेन परिवार और सी परिवार के बीच में शादी तय हो रही है। और वैसे भी हर कोई जानता है कि बिजनेस की शादी है। वो गुस्सा हो जाती है कि बिना प्यार की शादी कैसे हो सकती है। वो गुस्से में गलत डायरेक्शन में जा रही होती है। मिस्टर सेन उसे बताते हैं कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो, इधर आओ। इसके बाद सासू माँ कहती है कि अच्छा हुआ तुम घर आ गए और उन दोनों को घर पे रुकने को बोलती है। वो कहती है ओके मम्मी जी। इधर हम सी यू को देखते हैं जिसे रात में नींद बिल्कुल नहीं आ रही होती क्योंकि बेड काफ़ी सख्त होता है। उसे तो सॉफ्ट बेड पे सोने की आदत होती है, तो सीधा पहुंच जाती है अपने मंगेतर सेन के पास में। सेन 100 भी कमरे से बाहर ही निकल रहा होता है। वो देखते हैं एक
दूसरों के कपड़े के उनके कपड़े बिल्कुल कपल वाले हैं। फिर उसको अपनी बात बताती है कि मेरा बेड बहुत ज़्यादा हार्ड है, मुझे नींद नहीं आ रही। वो उसको बताता है कि हमारे संत परिवार का नियम है कि कोई भी आदमी आलसी नहीं होना चाहिए और हम लोगों को हमेशा याद रहे कि हम लोग एकदम नीचे से उठते हैं तभी हम लोग सख्त बेड पे सोते हैं। वो कहती हाँ तुम्हारे संत परिवार के नियम अच्छे हैं लेकिन मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, प्लीज़ मेरी मदद करो। इसके बाद मिस्टर सेन अपने एक फ्रेंड को फ़ोन करते हैं जिसके बहुत सारे खुद के मॉल होते हैं। उसका फ्रेंड बोलता है आज रात क्यों फ़ोन कर दिया। वो बोलता है कि मेरी बीवी को सॉफ्ट बेड चाहिए तो तुम सामान लेके आ जाओ, और उससे बोलता है कि अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुमको वो डील भी दे दूंगा। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे सीयू खुश हो जाते हैं क्योंकि उसको सॉफ्ट बेड मिल गया होता है। वो मिस्टर सेन का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ बेड पे खींच लेती है और कहती देखो ये बेड कितना सॉफ्ट है, कभी कभी आरामदायक बेड पे भी सो जाना चाहिए। एंड हंस के ऐसे बता रही होती है। उसके पास उसका टैडी भी होता है। मिस्टर सेन खड़े होते हैं, बोलते हैं कि देखो हमारी भी शादी नहीं हुई, हमें इतना करीब नहीं रहना चाहिए, और वहाँ से चले जाते हैं कि तुम अपना आराम करो। इधर दोनों अपने अपने बेड पे सो रहे होते हैं एंड दोनों एक दूसरे के बारे में सोच भी रहे होते हैं। अगले दिन सीयू बड़ी मस्त सी नींद लेके उठती है एंड अपने फ़ोन में एक मैसेज देख रही होती है। उनकी शादी की खबरें हर जगह फैल गई होती हैं। इधर मिस्टर सेन ने सारी न्यूज़ को हटाने को बोलता है क्योंकि मिस्टर सेन के बहुत सारे दुश्मन होते हैं। उसे लगता है इससे सीयू को परेशानी हो सकती है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे वेन परिवार की बेटी को पता चल जाता है कि वो जिसको चाहती थी मिस्टर सेन का शादी किसी और लड़की के साथ में तय हो गया। वो अपने भाई से कंप्लेन करती है एक लड़की जो कि मेरी क्लासमेट है उसका नाम शिव है, वो हमेशा बदतमीज़ी करती है, मुझे हमेशा तंग करती है। इस बार हमारा डांस कंपटीशन हो रहा है तो आप क्या मिस्टर सेन को बुलाएंगे मेरे डांस कंपटीशन के लिए। उसका भाई तैयार हो जाता है जिससे जो मिस वैन होती है वो काफ़ी खुश हो जाती हैं। इधर सीन कट होता है। इधर हम सीयू को देखते हैं जो कि अपनी बेस्टी के साथ में बैठ के बातें कर रही होती है। उसकी बेस्टी कहती है तुम्हें याद है ना तुम्हारी क्लासमेट जिसका नाम वैन है, वैन परिवार की बेटी, हमेशा से वो चालाकी से तुमको फ्रेम करती है, फंसाती है। इस बार तुम्हारे साथ उसने ऐसा किया तो तुम क्या करोगी। तुम्हारा हस्बैंड इतना पावरफुल बिजनेसमैन है, तुम उससे क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे डांस कंपटीशन में आके तुम्हारे लिए खड़ा हो। वो मिस्टर सेन भी वहाँ पे आ जाता है। वो उससे बोलती क्या तुम फ्री हो, अगले फ्राइडे को मेरा डांस कंपटीशन होने वाला है। वो साफ मना कर देता है कि उसकी बिजनेस मीटिंग है। फिर सोच रहा होता है कि मैंने मना कर दिया, शायद सीयू को बुरा लग गया होगा। इधर सीयू जा रही होती लेकिन अचानक से वो टर्न करती है एंड सीधा आके अपने मंगेतर मिस्टर सेन को हाक कर लेती है। वो उससे पूछता है तुम ये क्या कर रही हो शिव कहती है हम बिजनेस फैमिली के लिए शादी कर रहे हैं ना, तो इसलिए लोगों को लगना चाहिए कि हमारा शादी रियल है। ऐसे फैमिली भी सोचेंगे कि हाँ उनके हिसाब से हम चल रहे हैं। ये सुनने के बाद मिस्टर सेन स्माइल करते हैं एंड सीयू को दोबारा हाक कर लेता है और कहता है तब तो ठीक है। फिर उसके बाद वो उसको बोलती ठीक है अच्छा मैं चलती हूँ मिस्टर सेन, एंड मिस्टर सेन को बाय बाय करके निकल जाती है शिव। मिस्टर सेन के पास में फ़ोन आता है वैन परिवार से। उसका दोस्त बोलता है कि मेरी बैंड डांस कंपटीशन होने वाला है तो तुम क्या आओगे, आना प्लीज़। इधर मिस्टर सेन वैन परिवार की बेटी के बारे में पता करने को बोलता है और साथ साथ अपनी मीटिंग को कैंसिल कर देता है। इधर वो दिन आ जाता है डांस वाला। इधर सीयू और वैन परिवार की बेटी दोनों तैयार हो रही होती हैं। सबसे पहले डांस चालू होता है हमारी हीरोइन सीयू का जो कि स्टेज पे जाती है, बहुत अच्छा डांस कर रही होती है। तभी वो नोटिस कर लेती है कि यहाँ पे आज के दिन मिस्टर सेन भी आया है। इधर लड़कियाँ बातें कर रही होती हैं कि वैन तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारे आज डांस देखने के लिए खुद बिजनेसमैन टाइकून मिस्टर सेन आया है। ये सारी बातें सुन के सीयू को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि मिस्टर सेन उसका मंगेतर होता है और लेकिन वो उसका डांस देखने के बजाय वैन परिवार की बेटी का डांस देखने के लिए आया होता है। इधर वैन फिर से मासूम बन के आसपास की लड़कियों को अपनी तरफ खड़ा कर लेती हैं। वो लड़कियां बोलती है कि तुम हमेशा अपने फैमिली की वजह से कंपटीशन जीत जाती हो। ये सुनने के बाद सीयू को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि वैन उनके दिमाग में पता नहीं क्या पड़ती थी लड़कियों के दिमाग में कि वो सब हमारी सीयू को बुराई समझते थे। इसके बाद वो दुखी हो जाती है। तभी देखती है कि उसका पति होने वाला मंगेतर वैन को फ्लावर लेके देने जा रहा है। वो मुड़ के जा ही रही होती है तभी मिस्टर सेन उसे रोकने को बोलता है और कहता है कि ये फ्लावर्स मैं तुम्हारे लिए लेके आया शिव और किसी के लिए नहीं, एंड वो उसे फ्लावर दे देता है। वैन कहती है कि आपको मेरे भाई ने नहीं बताया था कि आप मेरा डांस देखने के लिए आने वाले हैं। वो उसको बताता है कि तुम्हारे लिए कुछ और है एंड उसका हेल्पर उसे दिखाता है कि आपने मैडम की जो शादी की खबरें बाहर आई थी उसमें आपने बहुत नेगेटिव कमेंट किए, जिससे लड़कियों को भी पता चल जाता है कि जो मिस्टर सेन है उनका शादी सच में फिक्स हो गया है सी परिवार की डॉटर यू के साथ में। एंड जो मिस वैन होती है वो मुंह बना के वहाँ से चली जाती हैं कि उनका पोपट हो जाता है।
इधर हमारी हीरोइन के पैर में मोच आ जाता है क्योंकि उसने अभी भी डांस किया होता है। तो सीढ़ियों से उतरते वक्त उसके पैर में मोच आ गया होता है। तो मिस्टर से नोटिस करते हैं, उसे उठा के अपनी बाहों में बैठालते हैं। वो उसको पूछते हैं कि जब मैंने तुमसे उस दिन कहा था कि तुम मेरा डांस देखने के लिए आओगे तब तुमने मना कर दिया था। वो उससे माफ़ी मांगता है इसलिए, और फिर कहता है फिर मेरा एकदम से मूड बदल गया। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपनी वाइफ का डांस देखना चाहिए। वो कहते कि तुम वैसे भी ना आते ना तो ये लोग मुझे वैसे भी बुली करते हैं। मिस्टर सन कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो कोई भी बुली करेगा मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँगा क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो होने वाली मिसेज सेन। और समझ में है, एंड उसका हाथ पकड़ता है। मिस यू का मिस्टर सेन ये सीन ऐसे ही कट हो जाता है। इधर हम वेन परिवार की बेटी वान वान को देखते हैं जो कि रो रो के अपने भाई से कह रही होती है कि जियोन ने फिर से अपनी फैमिली का पावर का यूज़ किया और मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ। इसके बाद उसका भाई बोलता है चिंता मत करो। वो कहती है कि आप कुछ भी करके मेरा शादी मिस्टर सेन के साथ में तय करवा दीजिए। इधर मिस्टर सेन को डिनर में बुलाया गया होता है, तभी हमारी हीरोइन भी आई होती है। मिस वेन कहती है कि बिना बुलाए किसी के डिनर पार्टी पे नहीं जाना चाहिए। हमारी हीरोइन कहती है लेकिन मैं मिसेस सेन हूँ। लेकिन जो वान वान होती है उसका इंसल्ट कर रही होती है और अपने भाई के साथ भी उसको बुरा बुरा बोलने को कह रही होती है, जिससे हमारी शिव को गुस्सा आ जाता है एंड वो उन दोनों के ऊपर पानी भरा वाला ग्लास फेंक देती है वाइन का। तभी मिस्टर सेन आ जाते हैं। वो उसको बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुमने जो भी किया अच्छा किया, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। एंड उसका हाथ साफ करता है जिससे शिव काफ़ी खुश होती है। एंड इसके बाद मिस्टर सेन कहते हैं कि तुमने मेरी होने वाली मंगेतर का इंसल्ट किया है, इसका मतलब है कि तुमने मेरा भी इंसल्ट किया है। वान वान आके मिस्टर सेन का हाथ पकड़ने का कोशिश करती है और कहती है ऐसा हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। लेकिन मिस्टर सेन साफ कह देता है कि मेरा सेन परिवार अब कभी भी वान परिवार के साथ में काम नहीं करेगा और अपनी मंगेतर के साथ में बाहर आ जाता है। वो उसको बोलती तुमने आज मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट किया, चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं। एंड वो दोनों बीच साइड आ जाते हैं। इधर बीच साइड आने के बाद भी मिस्टर सेन काम कर रहा होता है तो वो उसको डांटती है और बोलती चलो थोड़ा मस्ती करते हैं। हालांकि मिस्टर सेन बचपन से हमेशा एक समझदार बच्चा रहा, उसने कभी भी खेला कूदा नहीं है तो उसे ढंग से खेलना भी नहीं आ रहा होता। तो सीयू बहुत शरारती बच्ची होती है तो उसको हर जगह खेलना वगैरह आता था, तो वो मिस्टर सेन को खेलना सिखाती है। एंड मिस्टर सेन और सीयू दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। एंड ये सीन ऐसे ही कट हो जाता है। इधर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे सारी फ़ोटो फिर से वायरल हो जाती हैं और हमारा हीरो अपने हेल्पर से फ़ोटो को दोबारा से हटाने बोलता है। इधर हमारी हीरोइन शिव बताती है मैंने आपके लिए एक दूसरा गिफ्ट तैयार किया है। मिस्टर सेन कहते हैं कौन सा गिफ्ट? वो उसको दिखाती कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथ से बटन बना के तैयार किया है। एंड उसके हाथ में बटन लगा रही होती है कि मैंने खुद से तैयार किया, तुम पर अच्छी भी लग रही हैं। लेकिन मिस्टर सेन तो सिर्फ अपनी मंगेतर शिव को ही देख रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लड़की होती है। उसके बाद वो उसके लिए खुद से झींगा भी छील के देता है जिससे उसे थोड़ा अच्छा लगता है कि मिस्टर सेन उसकी कितनी केयर करता है। एंड वो कहता भी है अपनी होने वाली बीवी की केयर करना कौन सी बुरी बात है। इसके बाद ये सीन ऐसे ही कट हो जाता है। इधर हम मिस्टर सेन को देखते हैं जो कि अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में बैठ के बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर सेन की नज़र सिर्फ अपने बटन पे होती है। उसका दोस्त पूछ ही लेता है सी कि तुम क्या देख रहे हो। बताता है कि तुम्हारी बहन ने बटन बना के तैयार किए देखो, और तुम्हारी खुद की सगी बहन ने तुमको बटन नहीं दिए। उसका भाई आके घर पे कंप्लेन कर रहा होता है, उसकी बहन सीयू को मज़ा आ रहा होता है। इसके बाद सीयू बैठी होती है, तभी उसके पास फ़ोन आता है मिस्टर सेन का जो कि उसे बाहर घूमने की बात करते हैं कि चलो बाहर घूमते हैं चल के। तो वो तैयार हो जाते हैं और अब की बात उसे मिस्टर सेन एक शिप वाले एरिया पे लेके आए होते हैं नदी पे। वो बताती है कि उसके फादर अक्सर उसे डांटते हैं अकेले बाहर घूमने के लिए। तभी मिस्टर सेन को कुछ काम आ जाता है तो अपने हेल्पर के साथ बात करने के लिए जा रहे होते हैं। जब अपने हेल्पर से बात कर रहे होते हैं कि जो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है वो आदमी इसी शिप पर पकड़ा गया है। इधर हमारी हीरोइन मिस्टर सेन का इंतज़ार करते करते सो जाती है। जब वो सो के उठती तो देखती है कि उसके पास तो मिस्टर सेन का कोट है। उसके बाद वो शिप से बाहर निकलती है एंड मिस्टर सेन को ढूंढ रही होती है शिव। तभी ऊपर की तरफ जाती है, देखती है कि जो मिस्टर सेन है ना वो एक आदमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो उससे पूछ रहे होते हैं कि बताओ तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था। तभी मिस्टर सेन को कुछ आवाज़ आ जाती है जिससे शिव डर जाती है। उसका पैर फिसल जाता है सीढ़ियों से और वो सीधा जाके ज़मीन पे गिरती है। उसके सर पे चोट भी लग जाता है। तभी शिव के दिमाग में एक बात याद आ जाती है कि उसका बचपन में किडनैप हुआ था और उसके माँ बाप से पैसे मांगे जा रहे थे, वो भी करोड़ों रुपए। एंड किडनैपर ने उसे काफ़ी डरा दिया होता है। ये सारी यादें उसके दिमाग में वापस आ जाती है जिससे वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। इसके बाद इधर हम सीधा हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स बता रहे होते हैं कि कुछ इनकी यादें थी जो कि वापस आ गई, ठीक होने में समय लगेगा। और जब शिव को होश आता है ना तो वो मिस्टर सेन को देख के काफ़ी डर रही होती है।
मिस्टर सन समझाता है कि डरो मत, मैं शेन तुम डर क्यों रही हो, लेकिन वो इतना चाह रही होती है कि वो उसका हाथ छोड़ दे। तो मिस्टर सन उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ के चला जाता है सीयू को। इधर सीयू चुपचाप शांत बैठी होती है हॉस्पिटल के बेड पे। तभी मिस्टर सन वापस आता है उसके लिए दवा लेके, जिससे उसका माइंड शांत हो जाए। इधर उसके दिमाग में वही सीन फिर से याद आ जाता है कि मिस्टर सन कैसे तंग कर रहा था दूसरों को। वो दवा भी फेंक देती है और काफ़ी डरी होती है। डॉक्टर बोलते थोड़ा समय दो, इनको कम से कम 2-3 घंटे के लिए अकेला छोड़ दो। इसके बाद शाम का टाइम आ जाता है एंड 2-3 घंटे हो भी जाते हैं। मिस्टर सन वापस मिलने के लिए अब आता है एंड अब की बार उसका फेवरेट टैडी बियर भी लेके आया होता है। बियर नहीं गाइस, ये रैबिट होता है। और उसको बोलता है कि देखो तुम्हारा टैडी। एंड अब तक सीयू बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होती है। वो उस टैडी को लेती है और उसे माफ़ी मांगती है उसके बिहेवियर के लिए। उसे बताती है उसका बचपन में किडनैप हो गया था, तब से वो डरती इन चीज़ों से। जहाँ पे मिस्टर सन उसे बताता है कि मेरा भी एक बार किडनैप हुआ था, लेकिन मुझे बचाने वाला कोई नहीं था और मैंने लोगों को पैसा भी दिया था, लेकिन किसी ने मेरी मदद भी नहीं करी, बल्कि मेरा पैसा खा के मुझे धोखा भी दे दिया। फिर आखिर में मुझे उन लोगों को ख़त्म करना पड़ा, तब मैं अपनी जान बचा पाया था। इसके बाद मैं अपने घर वापस लौटा था। अब वो शिव को घर लेके आ रहा होता है। मिस्टर सन उसके घर से बार बार फ़ोन आ रहा होता है। शिव कहते तुम चिंता मत करो, मैं फादर को समझा दूंगी कि इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है मिस्टर सन। इसके बाद फिर हम फैमिली का सीन देखते हैं शिव का, जो कि सभी मिलके मिस्टर सन पे चिल्ला रहे होते हैं कि हमने अपनी बेटी को कभी भी अकेले नहीं भेजा जब से उसका किडनैप होने के बाद से, क्योंकि हमें डर लगता था कि कोई इसे फिर से दोबारा से किडनैप ना कर ले। एंड शिव का भाई भी चिल्ला रहा होता है मिस्टर सन पे कि तुम गलती कैसे कर सकते, तुम तो इतने समझदार हो। जब शिव समझाने की कोशिश करती है कि भाई प्लीज़ मत डांटो मिस्टर सन को, उसका गलती नहीं है, लेकिन उसका भाई उसे वहाँ से जाने को बोलता है कि हम बड़े बात कर रहे हैं ना, तो तुम मॉम के साथ यहाँ से उठ के जाओ, हमें कुछ मिस्टर सन से बात करनी है। एंड उस सगाई तोड़ने की भी बात करने लगते हैं कि हमें नहीं लगता कि तुम हमारी बेटी को संभाल पाओगे, इसलिए बेहतर होगा कि हम ये सगाई यहीं पे ख़त्म कर दें। मिस्टर सन सबसे पहले बैठता है ना, बड़े प्यार से अपने ससुर जी को समझाता है कि उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, उससे गलती होगी लेकिन अगली बार वैसा कभी भी नहीं करेगा। और समझाता है कि मैं शादी के बाद अपनी पूरी संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ आपकी बेटी को। तो मिस्टर सन के ससुर तैयार हो जाते हैं कि चलो हम इस सगाई को नहीं तोड़ेंगे, तुम्हारी ये गलती माफ़ होती है और मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ सैन। फिर फादर वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे हमारी हीरोइन पीछे से आ जाती है, बोलती है क्या कहा मेरे फादर ने। मिस्टर सन बताते हैं कि उन्होंने शादी को तोड़ने से मना कर दिया है, तब हमारी तुम्हारी शादी फिक्स है। इसके बाद ये सीन कट हो जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन को मिस्टर सन ने बुलाया होता है। वो उसे बोलते हैं ऐसी भी क्या बात थी जो कि आपने मुझे यहाँ बुला लिया। मिस्टर सन कहता है कि कुछ बातें पहले से क्लियर होनी चाहिए एंड उसे साइन करने को बोलता है, जहाँ पे उसे पता चलता है पेपर से कि सारी संपत्ति मिस्टर सन, उस जितनी भी संपत्ति मिस्टर सन की होती है वो सब अपनी बीवी के नाम पे करने वाला होता है। वो उससे पूछती है ऐसा करने की ज़रूरत क्या है। वो बोलता है क्योंकि बाद में कुछ दिक्कत ना हो। फिर दोनों हैंड शेक करते हैं कि हाँ ये डील डन होती है। एंड जियो भी काफ़ी खुश होती है कि उसका हस्बैंड कितना लॉयल है उसके लिए। अब ये सीन ऐसे ही कट हो जाता है। इसके बाद सीन हम देखते हैं जहाँ पे दोनों फैमिली बैठी होती हैं। शेन परिवार और शी परिवार दोनों साथ में फिक्स करते हैं कि हाँ उनकी सगाई कंफर्म होती है एंड साइन करते हैं। अब थोड़े दिन बाद उनकी शादी भी होने वाली होती है और शादी की डेट भी निकल जाती है। जहाँ पे बेस्टी कह रही होती है किस करो एक दूसरे को, तुम लोग कपल्स हो, जहाँ पे वो फैमिली के सामने एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे कंफर्म होता है कि हाँ ये शादी अब पूरी तरीके से कंप्लीट होगी। एंड दोनों फैमिलीज़ काफ़ी खुश भी होती हैं। इसके बाद ये सीन ऐसे ही कट हो जाता है। इधर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे अब से हमारी जो शियू होती है वो अपने मंगेतर के घर पे रहने वाली होती है, मिस्टर सन के घर पे। एंड वो कपड़े चेंज कर रही होती है। मिस्टर सन आ जाता है। वो उसको बोलते हैं कि तुमने मुझे देख लिया, अब तो तुम्हें कंपनसेशन करना होगा। वो उसको बोलता है तो फिर बताओ मैं कैसे कंपनसेशन करूं, मैं भी अपने शर्ट खोल दूँ क्या। और उसका हैंड पे किस करता है, जिससे शिव काफ़ी डर जाती है। फिर इसके बाद दोनों अपना अपना नाइट ड्रेस पहनते हैं एंड दोनों आपस में बैठे होते हैं। वो उसको बोलती है कि आज हमारा पहला दिन है, हमें एक कमरे पे रुकना चाहिए, नहीं तो फैमिली क्या सोचेगी। एंड दोनों बेड पे सो जाते हैं। वो शॉक होती है कि मिस्टर सन बिल्कुल आराम से सो रहा है, तो उसको परेशान करने लगती है एंड उसके लिप पे क्यारी से किस कर देती है। तो मिस्टर सन भी शिव को किस करते हैं, लेकिन इससे शिव काफ़ी डर जाती है। तो शिव को आराम करने के लिए बोलते हो, कहते हैं कोई बात नहीं। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे दोनों आराम से सो जाते हैं। इधर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे अगले दिन मॉर्निंग पे ब्रेकफास्ट के टाइम पे सासू माँ कह रही होती हैं कि मैंने तावीज़ें बनवाई थी
वो भी 2 तावीज़ें। पहले मैंने अपनी एक तावीज़ अपने बेटे को दी थी और दूसरी तावीज़ तुम्हारे शिव परिवार में पहुंचा दी थी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम वो तावीज़ निकाल के मुझे दे दो। इधर पता चलता है कि वो तावीज़ उसने खो दी होती है, जिससे मिस्टर सन काफ़ी दुखी होता है शिव से। शिव समझाती है कि छोटी सी तावीज़ तो थी ना, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो सारी बात अपने भाई को बताती है और कहती है छोटी सी ताबीज़ खो गई। इस पे मिस्टर सन मुझसे गुस्सा हो गया। जहाँ पे उसका भाई बताता है कि जो तुम्हारा मंगेतर सेन है ना, वो 3000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसे वो ताबीज़ मिली थी, वो भी गुरु जी को प्रणाम करने के बाद। हर किसी को ताबीज़ मिलती भी नहीं, उतनी दूर मंदिर जाना पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद ये सीन कट हो जाता है। इधर मिस्टर सन दुखी होता है एंड वो चेस खेल रहा होता है। तभी यहाँ पे वो बताता है शिव का भाई कि मेरी बहन तो मेरा बर्थडे भी भूल जाती थी। जब से उसका किडनैप हुआ था ना, उसके बाद से हम लोगों ने उसे बहुत प्यार से रखा है, एंड अगर वो तुमसे प्यार ना करती होती तो तुम्हारे हाथ के लिए बटन क्यों ही बनाती। वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन कभी कभी उससे गलतियाँ हो जाती, क्योंकि वो भी इतनी समझदार नहीं है। हमने उसे बहुत ज़्यादा प्यार से पाला, जिससे वो थोड़ी बिगड़ैल हो गई है, शरारती हो गई है। इसके बाद ये सीन कट हो जाता है जहाँ पे शिव ने माफ़ी मांगने के लिए मिस्टर सेन के लिए खुद से अपने हाथों से खाना बना के तैयार किया होता है। एंड वो मिस्टर सेन को बैठने के लिए बोलती है और कहती है कि चलो हम चल के दोबारा से मंदिर चलते हैं, और अब की बार हम दोनों साथ में सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और खुद से तावीज़ लेके आएंगे, जिससे मिस्टर सेन खुश हो जाता है एंड वो उसका हाथ का बना हुआ खाना भी खा लेता है। इधर वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं उसी मंदिर के पास में और प्रेयर करते हैं और कुछ धागा वगैरह बांधते हैं और किस्मत की लकड़ी निकाल रहे होते हैं, जहाँ पर उन दोनों की लकड़ी में निकलते हैं कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे, जिससे वो दोनों खुश होते हैं। इसके बाद इधर थोड़े दिन बाद डांस का कंपटीशन आ जाता है शिव का, जहाँ पे उसकी बेस्टी बोल रही होती है कि तुम्हारा वो सीनियर वापस आ चुका है। एंड जो इसका जो सीनियर होता है वो वहाँ पे आ जाता है दौड़ते हुए शिव से बात करने के लिए। तो बेस्टी वहाँ से चली जाती है उन दोनों को अकेला छोड़ के कि वो दोनों आपस में बात करें। वो उसे बोलता है शिव तुम कैसे हो, तुम तक बहुत बड़ी डांसर बन गई हो। वो उसको कहती है तुम भी कैसे हो सीनियर, और सोचती सीनियर वांग काफ़ी अच्छे हैं। और हम एक सीन को देखते हैं जहाँ पे शिव डांस कर करके बार बार गिर जाती थी, उसे बार बार चोट लग जाती थी, जिससे वो काफ़ी बुरा उसको फील हो रहा होता है। तभी सीनियर वांग आता है जो कि उसकी तारीफ़ करते हैं, उसे समझाते हैं कि ऐसी चीज़ों को मत छोड़ो, तुम आधी लाइन पे आ चुकी हो, अगर तुम और भी अच्छे से मेहनत करोगी ना तो तुम इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लोगी, तुम बहुत अच्छी डांसर बन जाओगी। और वो इसी बातों को याद कर रही होती है। सीनियर उसे कह रहे होते हैं कि तुम पहले से खूबसूरत तो हो ही गई हो और डांस भी काफ़ी अच्छा है तुम्हारा। तो वो भी बोलती है सीनियर आप भी तो बहुत बड़े एक्टर बन गए हैं, आप भी काफ़ी फेमस हो गए हैं। वो कहता है हाँ वो बात तुम्हारी सही है। और मिस जो सीनियर वांग होते हैं उसकी बात सुनने के बाद स्माइल करने लगते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। तभी हमारी हीरोइन की कुछ तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके भाव में वो बेहोश हो जाती है सीधे। ये आवाज़ सुन के फ्रेंड अंदर आ जाती है और उसे पता चलता है कि शिव बेहोश हो गई है। तभी मिस्टर वांग सीधा लेके जाते हैं उसे हॉस्पिटल। एंड जो मिस्टर वांग का एक पीछे पड़ा होता है रिपोर्टर, ये सारी फ़ोटो क्लिक करके इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं। एंड ये सारी फ़ोटो मिस्टर सन के पास में भी पहुंच जाती है। वो सबसे पहले उस फ़ोटो को हटवाने को बोलता है। उसे फ़ोन आता है शिव की फ्रेंड का कि शिव हॉस्पिटल में वो बेहोश हो गई है। तो मिस्टर सन हॉस्पिटल मिलने के लिए आ जाता है शिव से। इसके बाद दोनों आमने सामने होते हैं, मिस्टर वांग और मिस्टर सन। मिस्टर वांग हाथ बढ़ाता बोलता है कि मैं सीनियर हूँ शिव का, और इसके बाद मिस्टर सन कहते हैं कि मैं शिव का मंगेतर हूँ। तभी जो शिव होती है उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, तो बाहर आ जाती है कि उसे बाथरूम जाना है। वो बताती है कि मुझे उन दोनों के बीच में काफ़ी अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़ाई करने वाले हों। इधर मिस्टर वांग कहता है कि बेहतर होगा कि तुम शिव का पीछा छोड़ दो, क्योंकि वो मेरी है, मैं नहीं चाहता कि वो एक ऐसे लड़के से शादी करे जिससे वो प्यार नहीं करती, और जो भी अफवाह फैली मैं उसे देख लूँगा। मिस्टर सन कहता है कि तुम एक बहुत बड़े एक्टर हो, हर टाइम तुम्हारे पीछे रिपोर्टर्स रहते हैं, और हमारी उसकी शादी फिक्स हो गई है, तो मैं उससे शादी तोड़ने नहीं वाला। तभी शिव आ जाती है कि तुम लोग आपस में क्या बात करो, चलो अब हमें घर चलना चाहिए। उसके बाद इसी ने ऐसे ही कट हो जाता है जहाँ पे शिव उसे पता चलता है कि मिस्टर सन का आज बर्थडे है। तो वो एक केक शॉप में जाके उसके लिए खुद से अपने हाथों से केक तैयार कर रही होती है। उसी केक शॉप में मिस्टर वांग आ जाता है, जो कि बताता है कि ये केक शॉप उसके फ्रेंड का है, और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये शादी एक बिजनेस शादी है जिसमें सिर्फ फैमिली को फ़ायदा होगा, तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो मिस्टर सन को, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा इस शादी को तोड़वाने में। वो साफ मना कर देती है और कहती नहीं, मुझे मिस्टर सन काफ़ी पसंद है, सीनियर मुझे ये शादी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे मिस्टर सन अच्छे लगते हैं। इसके बाद इसी ने ऐसे ही कट हो जाता है, उसने सारा केक तैयार कर लिया होता है एंड वो घर भी ले जाती है।
बैठी होती है मिस्टर सेन के इंतज़ार में। इधर मिस्टर सेन खूब ड्रिंक कर रहा होता है। उसे पता चला होता है कि उसकी जो होने वाली मंगेतर शिव है ना, वो आपने उसी सीनियर के साथ में है, तो वो जानबूझ के और भी ड्रिंक कर लेता है। अब वो रात को लेट घर आया होता है, जहाँ पे शिव उसे हाँक करके बैठी होती है और उसको बोलती है कि तुमने इतनी क्यों पी है। वो उसको बोलता है कि तुम अपने सीनियर के साथ में क्यों थी, जहाँ पे वो जानबूझ के उसे परेशान करने के लिए कहती है। सीनियर ने कहा था कि मैं तुमसे सगाई तोड़ दूँ। वो उसे बोलता है फिर तुमने क्या कहा। वो बोलती मैंने उसे कहा कि मैं आपको पसंद करती हूँ, और उसके लिए उसने बर्थडे केक भी तैयार किया होता है एंड उसको प्रॉमिस कर दिया कि वो उसे बिल्कुल भी अकेला छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे एंड वो दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, उसका केक भी कट करते हैं मिस्टर सन का। फिर हैप्पली साथ में आराम कर रहे होते हैं। सुबह मॉर्निंग में मिस्टर सन का आँख खुलता है तो देखते हैं कि सीओ अभी भी बड़े प्यार से सो रही है। उसको बोलते हैं कि मुझे जल्दी मत जगाओ, मुझे आज जल्दी उठना नहीं है। इसके बाद वो उसको बोलते कि कल रात तुमने जो भी कुछ कहा था मिस्टर सन, तुम्हें याद है ना। वो कहता है हाँ मुझे याद है, जो भी कुछ कहा होगा वो मैंने सच ही कहा होगा। शिव कहती है फिर ठीक है मिस्टर सन, तुम अपने प्रॉमिस से पीछे हट नहीं सकते, तुम मुझे कभी भी छोड़ के जा नहीं सकते। तभी शिव के पास में उसके घर से फ़ोन आ जाता है तो वो अपने घर चली जाती है। पता चलता है कि सेन परिवार में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। एक दूसरी कंपनी उसका 30 अरब रुपए पैसा मार के भाग गई है, और वो जिस कंपनी के लिए काम करते थे, मतलब जो भी मैन्युफैक्चर बनाते थे, उस सामने वाली कंपनी ने उन्हें पेमेंट भी नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें जानबूझ के हमारी कंपनी को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। वो हेल्प मांगने के लिए मिस्टर सन का नाम लेते हैं। उसकी माँ बताती है कि शादी तो सिर्फ बिजनेस फ़ायदे के लिए शादी तय हुई थी। शायद उन लोगों को पता चल चुका होगा कि हमारा सन परिवार अब दिवालिया होने वाला है, तो शादी भी टूट जाएगी। जहाँ पे उसका भाई कहता है तुम्हें पहले से तैयार हो जाना चाहिए। शिव अब हमारे सामने ऐसी परेशानी आ गई है। इधर मिस्टर सन शिव को फ़ोन कर रहा होता है, लेकिन शिव फ़ोन नहीं उठा रही होती। इधर वो बात कर रहा होता है अपने सारे बोर्ड मेंबर से कि हमें शिव परिवार का मदद करना है। मिस्टर सन के डैड कहते हैं सगाई तोड़ देते हैं, कौन सा शादी हुआ है। एंड उसकी मॉम कहती है कि मैं भी बोर्ड मेंबर हूँ, मैं कहती हूँ अगर तुम्हें मदद करना है शिव परिवार का तो तुम्हें खुद से समझना होगा कि तुम्हें कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। शैन इधर मिस्टर सन अपने उसी बटन को देख रहा होता है। बोर्ड मेंबर्स तो कह रहे होते हैं शादी कौन सा हुई है, सगाई वगैरह तोड़ दो। तभी वो ज़ोर से हाथ रखता है बेंच पे मिस्टर सेन और कहता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं इस सगाई को तोड़ूंगा नहीं, और मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है ताकि हम शिव परिवार की हम मदद कैसे करें, बाकी मुझे कोई भी बकवास नहीं सुननी। इधर उसके पास मिस्टर सेन फ़ोन करता है कि क्या हो गया, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, कुछ परेशानी है क्या, कुछ घर पे हुआ क्या। वो साफ मना कर देती है। शिव कहती नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तभी उसके सामने से मिस्टर सेना आ जाता है एंड वो उससे बोलता है शिव तुम झूठ क्यों बोल रही हो। जहाँ पे शिव की आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड शिव अपना फ़ोन रख के रोते हुए मिस्टर सेन को हक कर लेती है। एंड उन दोनों को दूर से शिव के मदर एंड फादर देख रहे होते हैं। दोनों सोच रहे होते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा दामाद मिला है जो कि उनकी बेटी की काफ़ी केयर करता है। शिव उसे सब कुछ कहानी बता देती है जो भी शिव परिवार में चल रहा होता है। मिस्टर सेन बोलता है मैं तैयार हूँ। वो उसे बोलती है कि डैड ने बताया कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो तुम्हारी भी कंपनी को घाटा होगा करोड़ों का। वो उसे बोलता है मुझे ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा इसीलिए कमाया जाता है जिससे हम अपने रिश्तों को कस कर अच्छे से पकड़ सकें। इसके बाद वो अपने ससुर को बहुत करोड़ों रुपए पैसे देता है जिससे वो शिव परिवार में लगा सके और शिव परिवार दिवालिया ना हो। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं, आप वो सारा काम संभाल रहा होता है शिव परिवार का खुद से एंड उसका हेल्पर बोल रहा होता है बॉस आप काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, आप आराम कर लीजिए। वो साफ मना कर देता है कि अभी काम करने का टाइम है, बाद में आराम करूँगा। उसकी चिंता करते हुए शिव भी आ जाती है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम्हें आराम करना चाहिए मिस्टर सेन। वो उसे बोलता है कोई बात नहीं, बस मैं तुम्हें हक कर लूँगा तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाएगी। और उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरा सेन परिवार पूरी तरीके से खड़ा है शिव परिवार के लिए और शिव परिवार की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जहाँ पे हमारी शिव कहती है हाँ मुझे तुम पर ट्रस्ट है मिस्टर सेन। अब इसके बाद ये सीन कट होता है जहाँ पर मिस्टर सेन हर जगह से पैसा जुटा रहा होता है। तभी वो मिलने के लिए जाता है वैन परिवार की बेटी से। उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि वैन आ रही है। वो साफ मना कर देता है। वैन कहती है कि मुझे पता है तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मैं तुम्हें 1 अरब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। वैन जानबूझ के करीब आने की कोशिश कर रही होती लेकिन बीच में असिस्टेंट बचा लेता है अपने बॉस को। इसके बाद उसकी बीवी
आ जाती है। हमारी हीरोइन कहती है कि तुम हमारा मदद नहीं करना चाहती, बल्कि तुम मेरे मंगेतर के करीब आने के लिए सब प्लान बना रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। हमारा हीरो कहता है कि मैं गरीब नहीं हुआ, बल्कि बस ये बिजनेस है और यहाँ पर फ़ायदा नुकसान होता रहता है और मैं तुम्हारी चालों को जान चुका हूँ। वैन समझ गई ना तुम। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन फिर से डांस कंपटीशन आ जाता है, तो तैयारियाँ कर रही होती है। इधर जो वैन की जो दोस्तें होती हैं वो फिर से शिव का इंसल्ट कर रही होती हैं कि अब तो शिव परिवार दिवालिया होने वाला है। हमारी हीरोइन कहती है तुम लोग कुछ ज़्यादा बोल रही हो, फालतू में अफवाह मत फैलाओ। तो उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है, लेकिन वैन खड़ी होती है, कहती तुम्हारी वजह से मिस्टर सेन को हर जगह पैसा मांगना पड़ा। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मिस्टर सेन जैसा रुतबे वाला आदमी जो कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, आज वो तुम्हारी वजह से उसको सबसे पैसा मांगना पड़ रहा है। अगर इस जगह मैं होती ना तब तक तो सगाई तोड़ देती। ये सारी बातें शिव को दिल पे लग जाती है। वो घर पे बैठ के रो भी रही होती है और मिस्टर सेन का आने का इंतज़ार भी कर रही होती है। मिस्टर सेन काम से थका हारा घर आता है, बड़ा थका हुआ होता है। वो बोलता है कि आज तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम था, लेकिन परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी। तभी वो देखती है कि जो मिस्टर सेन इतना थका हुआ है कि वो तुरंत सो भी गया है। तो वो अपना बैग उठाती है और बोलती है मिस्टर सेन चलो शादी को ख़त्म करते हैं, तुम्हें और पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है शिव परिवार में। जो भी हमारे साथ होना होगा वो हो जाएगा, तो लेकिन तुम अपने आप को नुकसान मत पहुँचाओ। इसके चक्कर में तुमसे बहुत लोग गुस्सा हो रहे होंगे, तुम्हें बहुत लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे होंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा इंसल्ट हो। वो उसको बोलता है तुम्हें सब बकवास बातें किसने कही, ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। उसे हक कर लेता है कि मैं सगाई को नहीं तोड़ूंगा और उसे उठा के अपने कमरे में ले आता है। वो उसको बोलती है कि तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा है, तुम मेरी कितनी ही मदद करोगे मेरी फैमिली की, अब मैं नहीं चाहती। मिस्टर सेन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा मत सोचो, कोई भी कर्ज वगैरह नहीं बढ़ रहा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर कर्ज बढ़ रहा तो तुम सिर्फ मुझे लव करो, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एंड ऐसा बोल के वो सीयू को किस कर लेता है कि ज़्यादा मत सोचो, हम बिल्कुल आखिरी में आ चुके हैं, तुम्हारी कंपनी एकदम ठीक होने वाली है और मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा। ये बिजनेस है, यहाँ पे हर किसी को घाटा मुनाफा होता रहता है। ये सब बातें सोचने वाली बिल्कुल भी नहीं है, मैं सब नहीं सोचता। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे चुपके से एक्टर वांग ने भी उसकी हेल्प करी होती है। वो बोलता है कि तुम मुझे पैसे क्यों रिटर्न कर रहे हो और ये बात शिव को मत बताना कि मैंने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। वो बोलता है कि मैं उसका मंगेतर हूँ, मैंने उसकी मदद करना तो बनता है, मैं उसे बात बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। मिस्टर वान अब मान जाते हैं कि हाँ शिव के लिए उसका पति वाकई उसकी बहुत केयर करता है। इसके बाद पूरा शिव परिवार खुश होता है क्योंकि उनकी सारी दिक्कतें दूर हो जाती है एंड कंपनी बच जाती, दिवालिया नहीं होती एंड वो सभी लोग मिस्टर सेन को थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद डिनर करते हैं, फिर मिस्टर सेन शिव को कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। पता चलता है कि मिस्टर सेन ने शिव के लिए गिफ्ट तैयार किया होता है एंड उसके लिए उसने रिंग भी बनवाई होती है जो कि प्योर डायमंड की होती है। वो बोलता है ये रिंग मैंने तुम्हारे लिए तैयार करवाई है शिव, एंड उसे वो रिंग दे देता है कि कल हम तुम शादी करने वाले हैं एंड वो दिन हमारे लिए काफ़ी लकी है। और इसके बाद वो बोलता है कि मैं तुमसे काफ़ी टाइम से लाइक करता था और तुम्हें काफ़ी टाइम से पसंद भी करता था, और ऐसा बोल के उसे प्रपोज कर देता है एंड उसके हाथ में खुद से वो रिंग भी पहनाता है। इसके बाद वो दिन आ जाता है जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं एंड सभी के सामने हमारे हीरो एंड हीरोइन दोनों दूल्हा दुल्हन बन के तैयार होते हैं एंड स्टेज पे हमारा हीरो मिस्टर सेन दूल्हा बन के अपनी दुल्हन का इंतज़ार कर रहा होता है शिव का, और उसके सामने हाथ बढ़ाता है एंड दोनों कसम खाते हैं कि वो किसी भी बीमारी पे, गरीबी या अमीरी हो, वो दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। इसके बाद मिस्टर सेन अंगूठी पहनाता है शिव को एंड जो शिव हीरोइन होती है वो मिस्टर सेन को अंगूठी पहनाती है एंड इसके बाद दोनों का शादी कंफर्म एंड कंप्लीट हो जाता है एंड आए हुए सारे गेस्ट, सारे फैमिली मेम्बर्स सभी लोग क्लैपिंग करते हैं कि हाँ शादी कंप्लीट हो गया एंड उसके बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को किस करते हैं। ड्रामा ख़त्म।